हेलो मंचकिंस, कैसी है मेरी प्यारी जनता। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज ओशन, योर वेरी ओन इंग्लिश मास्टर टीचर। एंड बच्चा पार्टी आज हम करने वाले हैं द हैप्पी प्रिंस की समरी, थीम्स, सब कुछ कवर इसी एक सेशन में। एज यू गाइज नो, हैप्पी प्रिंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जहां से क्वेश्चंस अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर ये चैप्टर आपके सिलेबस में है और आपको इसकी समरी को, थीम्स को, सब कुछ डिटेल में समझना है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और एंड तक जाने से पहले सबसे पहले आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, वो बिकॉज वो करना एब्सोल्युटली नेसेसरी है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स डिस्कस आवर सेशन फ्लो फॉर द डे। तो भाई, लाइक आई टोल्ड यू, सबसे पहले हम करेंगे हैप्पी प्रिंस की समरी। ठीक है, अच्छे से डिटेल में वर्ड टू वर्ड समझेंगे। उसके बाद थीम को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जहां से आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स बन सकते हैं। फिर ग्लॉसरी आएगी, ताकि अगर इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, हार्ड वर्ड्स हैं, आपको उनके भी मीनिंग पता हो। फिर कैरेक्टर स्केचेस भी हैं, ताकि भाई कहीं पर कोई भी कमी ना छूट जाए। उसके अलावा एक होमवर्क क्वेश्चन भी है। एज यू गाइज नो, मेरे जो भी प्यारे प्यारे बच्चे होमवर्क क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट सेक्शन में डालते हैं, आई पिक देयर नेम्स फॉर होमवर्क होम रनर्स। एंड लास्ट में एक वी क्विज भी है टू चेक योर नॉलेज। सो वंस यू आर डन विद द सेशन, प्लीज आराम से जाके वी क्विज जरूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि वी क्विज में आपके कितने नंबर आए, ताकि मैं भी देख सकूं कि आपको ये चैप्टर थरो हुआ या नहीं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बच्चा। दिस इज द स्केड्यूल ऑफ द वीक जो हमने इस हफ्ते फॉलो करा था। तो भाई लेट मी जस्ट टेल यू, रिमाइंड यू कि हमारी बहुत प्यारी एनसीईआरटी की मैराथन हुई है, ठीक है, जहां पर हमने माय चाइल्डहुड, रीच फॉर द टॉप, लेक आइल ऑफ हिस्ट्री एंड लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड को वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी से समझा है। उसी के अलावा बेटा हमारा फिर टेंसेस पर एक बहुत प्यारा वीक्विज का सेशन भी हुआ था, जहां पे हमने टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चंस करे थे। तो प्लीज इन दोनों सेशंस को जरूर चेकआउट करिएगा अगर आपने अभी तक नहीं करा है। मूविंग अहेड बेटा, लेट्स अप्रिशिएट आवर होमवर्क होम रनर्स। सो हमारे पिछली बार के होमवर्क होम रनर्स कुछ ये रहे: तनय गर्ग, रिया वर्गोत्री, अभिरमी एंड शगुन मोदी। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज। अगर आपको भी अपना नाम कुछ इसी तरीके से सेम स्क्रीन पर देखना है ना, तो यू नो द ड्रिल। आपको क्या करना है, बस होमवर्क क्वेश्चन का सही आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। मूविंग ऑन नाउ, लेट्स क्विक स्टार्ट आवर डे विद अ क्विक डोज ऑफ मोटिवेशन, ताकि हम पूरे के पूरे सेशन के लिए ना हमारी एनर्जी हाई रहे। So carry out a random act of kindness with no expectation of reward, safe in the knowledge that one day someone might do the same for you। कि जब भी आप किसी के लिए काइंडनेस करते हो ना, तो ना ये मत सोचना कि क्या आपको उस काइंडनेस के बदले कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो बंदा आपके लिए कुछ करेगा नहीं करेगा। सेल्फिश रीजन नहीं होना चाहिए। ये सोचना कि किसी ना किसी दिन आपको इसका रिजल्ट जरूर अच्छा मिलेगा। क्योंकि यही काइंडनेस जो है ना, यहाँ पर हमें हैप्पी प्रिंस और स्वॉलो दिखाते हैं, और उन्हीं के थ्रू हमें पता चलता है कि सेल्फलेस चैरिटी करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपको भी इस काइंड और इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में जानना है, तो फिर विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम इसकी समरी स्टार्ट करते हैं। तो फिर लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। तो भाई, एज द नेम सजेस्ट, ये क्या, एज द टाइटल सजेस्ट, ये एक प्रिंस की कहानी है। बट पता है ट्विस्ट क्या है, ये प्रिंस जिंदा नहीं है, बल्कि इस प्रिंस की डेथ के बाद ना हमने इसका एक स्टैचू बना के रख दिया है। और स्टैचू भी ऐसा जो पूरा का पूरा ना गोल्ड से कवर है, और साथ ही साथ इसकी जो ये स्वॉर्ड है ना, उसके टॉप पर लगा हुआ है यहाँ पे एक रूबी, और उसकी जो दोनों आंखें हैं वो बनी हुई हैं सफायर्स की। और ये हमारा जो प्रिंस है, इसको हैप्पी क्यों कहा गया है, बिकॉज जब तक ये जिंदा रहा था तब तक इसके पास पैलेस के सारे ऐशो आराम थे, और वहां पर इसे सैडनेस का स भी नहीं पता था। बट जब इसकी डेथ हुई, इसका ये स्टैचू बनाया, तो भाई पता नहीं क्यों, इवन दो हिज हार्ट इज मेड ऑफ लेड, इसके दिल में अभी भी इमोशंस हैं। और ये टॉप वाली एक जगह पे बैठा रहता है, जहां से इसे पूरे के पूरे टाउन का नजारा दिखता है, इसे सबकी मिजरीज दिखाई देती हैं, और ये बहुत ही सैड रहता है इस वजह से। ऑलराइट, तो ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। सो भाई, हैप्पी प्रिंस जो है थ्रू आउट अपनी लाइफ क्या रहा है,
हैप्पी। फिर डेथ के बाद इस स्टैचू को बना दिया गया, ठीक है, मिडल ऑफ द टाउन में। अब मिडल ऑफ द टाउन बनाने के बाद ये स्टैचू को प्यारे से गोल्ड से कवर करा गया। फिर सफायर लगाए गए इनकी आंखों में और एक रूबी स्टोन फिट करा गया स्वॉर्ड के हैंडल में। और इतने सारे शानो शौकत के बाद भी, ठीक है, मतलब डेथ के बाद भी इतने शानो शौकत मिलने के बाद भी ये हैप्पी प्रिंस बहुत ज्यादा सैड रहता था। क्यों? क्योंकि इसे लोगों की मिजरीज दिखाई देती थी। अब एक दिन इस हैप्पी प्रिंस के पास आता है एक स्वॉलो। स्वॉलो कौन होता है? इट इज अ बर्ड। अब ये स्वॉलो बेसिकली जा रहा था इजिप्ट, जहां पे इसके साथी 6 हफ्ते पहले पहुंच गए थे, ठीक है, विंटर से बचने के लिए। तो ये रास्ते में था, तो रास्ते में सोचता है कि भाई मैं कहाँ आराम करूं, कहाँ आराम करूं। तो ये यहाँ पर दोनों पैरों के नीचे जो जगह है, सोचता है कि मैं यहीं पर आज सो जाता हूँ। एंड इसे लगता है कि वाओ यार, मेरा कितना बढ़िया सोने का कमरा टाइप यहाँ पे बना हुआ है। और एकदम से स्वॉलो के ऊपर इस प्रिंस का एक आंसू टपकता है। तो इस स्वॉलो को लगता है, ये ऊपर आसमान की तरफ देखता है कि है एक बादल नहीं दिखाई दे रहा, ये पानी की बूंद कहाँ से आ रही है, ठीक है। और तब तक जब वो ऊपर उठ के देखता है तो उसे क्या पता चलता है कि हमारा हैप्पी प्रिंस रो रहा था। तो ये स्वॉलो बोलता है, अरे तुम तो सोने के बने हो, तुम क्यों रो रहे हो? तो ये अपनी पूरी कथा बताता है कि इसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या थी। और उसके बाद वो बताता है कि इसे ना एक सीमस्ट्रेस दिखाई दे रही है जो बहुत ज्यादा दुखी है, ठीक है, एंड ही वांटेड द स्वॉलो टू हेल्प हिम। अब वो सीमस्ट्रेस की कहानी मैं आगे आपको डिटेल में बताती हूँ। सो वहां से, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसको पूरी जगह दिखती थी जहां पे से लोगों की ना मिजरीज दिखाई देती थी, और मिजरीज से हमारा प्रिंस बहुत ज्यादा सैड रहता था, हेल्पलेस फील करता था, बिकॉज ये तो पूरा का पूरा स्टैचू है, किसी की हेल्प नहीं कर सकता। एक दिन वहां पे एक स्वॉलो बर्ड आती है उड़ती उड़ती, वो इजिप्ट जाना चाहती थी, वो रात को आराम करने के लिए वहां रहती है, ठीक है। और बट हैप्पी प्रिंस का आंसू का टपकना स्टार्ट हो जाता है। तो भाई अब बात करते हैं सीम स्ट्रेस की। अब जब ये स्वॉलो जो होता है पूछता है इस प्रिंस से कि आप सैड क्यों हो, तो वो उसे एक बताता है कि मुझे एक सीम स्ट्रेस दिखाई दे रही है। हु इज अ सीम स्ट्रेस? सीम स्ट्रेस वो होती है बेसिकली जो आपके लिए कपड़े सीती है। तो ये सीमस्ट्रेस आपको दिखाई दे रही है, ये सीमस्ट्रेस जो है ना, ये बड़ा प्यारा सा सैटिन गाउन बना रही थी, ठीक है, एक लड़की के लिए। उसे एक बॉल डांस में जाना था। अब ये सीमस्ट्रेस को इतनी मेहनत करनी है, ये जो पूरा गाउन है अच्छे से सबमिट करना है जल्दी से जल्दी परफेक्ट तरीके से। और ये सीमस्ट्रेस लगातार मेहनत कर रही है, बट इसका बेटा जो था ना, उसको हो रखा था फीवर, तपता हुआ। और वो बच्चा डिमांड कर रहा था कि काश मुझे ऑरेंजेस मिल जाए, बट क्योंकि सीमस्ट्रेस बहुत गरीब है तो वो उसे रिवर वाटर पिला के चुप करा रही है। तो ये चीज देखकर ना प्रिंस बहुत ज्यादा ना दुखी होता है। वो स्वॉलो से बोलता है कि स्वॉलो, तुम एक काम करो, जो मेरे स्वॉर्ड में रूबी लगी है, वो रूबी तुम जाके उस सीमस्ट्रेस को दे दो। तो भाई ये स्वॉलो बोलता है कि भाई मैं क्यों जाऊं, मुझे तो कल इजिप्ट जाना है, मैं तो सोने के लिए आया हूँ, ठीक है। बट वो प्रिंस उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है, तो स्वॉलो उसकी बात मान जाता है। वो चुपचाप वो रूबी लेकर जाता है, ठीक है। और सीमस्ट्रेस क्योंकि सो गई होती है थक कर, तो वहीं पर रूबी छोड़ देता है। फिर वो बच्चे के ऊपर अपने हाथों से हवा फैलाता है, और उस बच्चे को ऐसा लगता है कि फाइनली अब उसे अच्छा लग रहा है, उसे बेटर फील हो रहा है। और जब भी ये काम सेल्फलेस काम स्वॉलो करके आता है, तो भाई उसे भी बहुत ज्यादा गर्माहट लगती है। उसे बोलता है, अरे बाहर तो इतनी ठंड है, पता नहीं क्यों मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है। तो प्रिंस बोलता है कि क्योंकि तुमने किसी की हेल्प करी है ना सेल्फलेस तरीके से, इसीलिए तुम्हें इतना वार्म फील हो रहा है। तो भाई जो बर्ड है उसे पता चलता है कि स्टैचू रोए जा रहा है, और पूछने पे प्रिंस बताता है कि उसे स्वॉलो को एक मैसेंजर बनाना है, ठीक है। इनिशियली तो बर्ड रिफ्यूज करता है, फिर बाद में वो हमारा रूबी स्टोन उठाता है प्रिंस का, और पुअर सीमस्ट्रेस को जाकर वापस कर देता है। अब अगले मॉर्निंग ना दोबारा से ना हमारा स्वॉलो बोलता है कि मैं ना जा रहा हूँ, ठीक है, मुझे तो इजिप्ट निकलना है। बट फिर से ये प्रिंस उसे कन्विंस करता है कि प्लीज एक और दिन रुक जाओ ना, इतनी जल्दी क्या जाने की, सिर्फ 1 मोर डे। तो अब स्वॉलो रुक जाता है। अब नेक्स्ट नाइट जो है, प्रिंस को दिखाई देता है एक राइटर। उस राइटर को एक प्ले कंप्लीट करना है फॉर द डायरेक्टर ऑफ थिएटर। बट उसके जो कमरे में इतनी ज्यादा ठंड है कि वो कुछ लिख ही नहीं पा रहा है। तो इस बार दोबारा से प्रिंस जो है स्वॉलो को रिक्वेस्ट करता है कि तुम्हें इस राइटर की हेल्प करनी पड़ेगी। अब उसके पास रूबी तो और है नहीं, तो उसे बोलता है तुम मेरी ना सफायर ले जाओ, जो मेरी आंख में एक सफायर लगा हुआ है। तो स्वॉलो बोलता है कि नहीं नहीं, ये तो तुम्हारी आंख है ना, तुम क्या बोल रहे हो? तो स्वॉलो बोलता है, तो प्रिंस बोलता है नहीं, तुम्हें मैं जितना बोल रहा हूँ उतना करो।
तो वही करता है फॉलो, वो जाता है, ठीक है, और चुपचाप वहां पर चुपके से वो पूरा सफायर छोड़ देता है। और जैसे ही हमारा राइटर उस सफायर को देखता है, वो बोलता है अरे शायद मेरे किसी ना फैन ने दिया है जिसको मेरा काम बड़ा पसंद आया होगा। अगेन दोबारा से ये प्रोसेस रिपीट होता है कि जो हमारा सॉलो तो बोलता है मैं तो जाऊंगा, बट प्रिंस बोलता है कि नहीं यार एक रात और रुक जाओ। उसके अगले दिन हमारे प्रिंस को दिखती है एक छोटी सी मैच गर्ल जो कि मैच स्टिक्स बेचती थी। गलती से उसकी सारी की सारी मैच स्टिक्स गिर गई थी नाली में, ठीक है, नाली में गिर गई थी। तो ये लड़की जो है मैच स्टिक्स नहीं बेच पाई थी, पैसे नहीं कमा पाई थी, और ये बच्ची के पास ना चप्पल है ना ढकने को ऊपर कपड़े हैं अच्छे से, और ये बच्ची घर जाने से भी डर रही है बिकॉज घर में अगर ये बिना पैसे के गई तो उसके पापा इसे मारेंगे। ये देखकर प्रिंस बड़ा दुखी था। तो हैप्पी प्रिंस दोबारा स्वॉलो को बोलता है कि तुम मेरी दूसरी आंख वाला सफायर भी ले जाओ और इस छोटी बच्ची को दे दो। तो भाई स्वॉलो बोलते हैं नहीं नहीं, ये मैं नहीं करने वाला, अगर मैंने ये करा तब तो तुम अंधे हो जाओगे ना। तो प्रिंस बोलता है नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तुम जाकर बस इस छोटी बच्ची की मदद करो। और वही काम हमारा स्वॉलो करता है और इस छोटी बच्ची की हेल्प करता है उसे सफायर देकर। सो बर्ड जो है सफायर रिमूव करता है स्टैचू की आईज से और छोटे से उस राइटर प्ले राइट को दे देता है। फिर तीसरे दिन जो दूसरी सफायर है वो जाके मैच गर्ल को दे देता है। अब धीरे धीरे वेदर जो था ना वो बहुत ज्यादा खराब होता जा रहा था। इट वॉज बिकमिंग कोल्ड एंड कोल्ड। बट जो बर्ड था ना अब वो ना अटैचमेंट डेवलप कर चुका था हैप्पी प्रिंस से। हैप्पी प्रिंस को वो बोलता है कि भाई देखो तुम्हारी दोनों आंखें जा चुकी हैं, तो अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, मैं यहाँ पर तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला बिकॉज यू हैव नाउ बिकम ब्लाइंड। अब इसके बाद हैप्पी प्रिंस क्या बोलता है कि स्वॉलो तुम ना एक काम करो, तुम पूरे शहर में घूमो और जहां पर भी मिजरीज तुम्हें सैडनेस दिखाई दे रही है तो मुझे आकर बताओ। तो स्वॉलो को ना बच्चे दिखाई देते हैं जो भूखे होते हैं, जो रिच पीपल होते हैं वो अलग से अपनी रिचेस एंजॉय कर रहे होते हैं, पुअर लोग और पुअर होते जाते हैं। तो स्वॉलो प्रिंस को आकर जब ये सब बताता है तो हैप्पी प्रिंस बोलता है कि तुम्हें इन सब की मदद करनी पड़ेगी। अब क्योंकि मेरे पास रूबीज या फिर सफायर तो बचे नहीं हैं, तो तुम मेरी बॉडी से ना थोड़ा थोड़ा गोल्ड निकालते जाओ और उन सब लोगों को दो। स्वॉलो यही करता है, ठीक है, वो जाकर जो है सब लोगों को गोल्ड के छोटे छोटे टुकड़े देता रहता है, ठीक है, और इससे फिर वो सब लोगों की मदद करके सबके बीच में खुशहाली ले आता है। बट ऐसा करने के बाद हमारे प्रिंस जो है वो पूरा का पूरा सिर्फ लेड का बना रह जाता है क्योंकि उसकी गोल्ड फॉइल, सफायर्स, रूबी सब कुछ अब उससे छिन चुके होते हैं, राइट। सो भाई हैप्पी प्रिंस जो है बर्ड को पूरी सिटी में घूमने के लिए बोलता है और भाई लोगों की कंडीशन बनाने के लिए बोलता है। और बर्ड वहां पे बताता है कि रिच जो है वो तो खुशियां मनाने हैं और पुअर लोग बहुत ज्यादा गरीबी में रह रहे हैं। तो फिर हैप्पी प्रिंस लाइक आई टोल्ड यू बर्ड को ऑर्डर क्या करता है कि तुम गोल्ड फॉइल मेरी रिमूव करो और थोड़ा थोड़ा टुकड़ा जाके सब गरीबों में बांट आओ। अब ये सब जब हो चुका होता है तो लाइक आई टोल्ड यू हैप्पी प्रिंस जो है वो तो अच्छा नहीं दिखता है। जो स्वॉलो है हमारा, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं से बस ब्रेड के टुकड़े खाकर, ठीक है, जब लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं ऐसा करके अपना जीवन यापन कर रहा होता है। पर एक दिन स्वॉलो जो है उसे पता होता है कि अब उसकी डेथ होने वाली है। तो स्वॉलो उड़कर प्रिंस के पास जाता है और बोलता है कैन आई किस योर हैंड। ठीक है, तो हैप्पी प्रिंस बोलता है कि हाँ हाँ कर लो, बट क्या तुम अब इजिप्ट जा रहे हो अपने दोस्तों के पास, ठीक है, और तुम मुझे हैंड पे नहीं लिप्स पे किस करोगे बिकॉज आई लव यू सो मच। तो भाई स्वॉलो बोलता है कि मैं इजिप्ट तो नहीं बट मैं डेथ के यहाँ जा रहा हूँ जहां पे मुझे अब शांति की नींद मिलेगी। तो वो जाता है हैप्पी प्रिंस को लिप्स पे किस करता है एंड ही फॉल्स डाउन एंड डाइज। जैसे ही स्वॉलो हमारा नीचे गिरता है तो हैप्पी प्रिंस से ना कुछ टूटने की आवाज आती है और वो चीज क्या होती है, हमारे हैप्पी प्रिंस का लेड का हार्ट जो कि अंदर से क्रैक हो गया था। क्यों? क्योंकि वो स्वॉलो से इतना ज्यादा इमोशनली अटैच था कि उस नॉन लिविंग थिंग में भी अब इमोशंस आ गए थे। कुछ दिनों बाद हैप्पी प्रिंस से देखने के लिए मेयर और उसके काउंसलर्स आते हैं और जब मेयर देखता है कि हैप्पी प्रिंस ये तो देखो कितना गंदा सा लेड का लग रहा है ना, इसके सफायर है ना रूबी है, इसके कदमों पे तो एक बर्ड भी मरी हुई है, तो अपने बंदों को बोलता है कि सुनो इस बर्ड को तो तुम फेंको और इस पूरे के पूरे हैप्पी प्रिंस को ना तुम फर्नेस में जला के मेल्ट कर दो बिकॉज अब ये हमारे शहर की शोभा नहीं बढ़ा रहा है। और जो टाउन काउंसिलर होते हैं वो यही करते हैं, वो बर्ड को
डस्टबिन में फेंक देते हैं और पूरे के पूरे हैप्पी प्रिंस को फर्नेस में गला देते हैं। पर गलाने के बाद भी ना हैप्पी प्रिंस का हार्ट नहीं गलता है, तो वो उस हार्ट को भी फेंक देते हैं। सो भाई प्रिंस जो है अब गंदा हो चुका है, डल ग्रे लेग का। और स्वॉलो जो है वो भी सर्दी नहीं विथस्टैंड कर पा रहा था, तो लाइक आई टोल्ड यू उसकी भी डेथ हो जाती है। बर्ड स्टैचू के फीट पर ही मर जाता है, ठीक है। और जैसे ही वो मरता है उस टाइम पे हमें क्या आती है, जैसे हैप्पी प्रिंस का दिल टूट गया हो। तो भाई जो हैप्पी प्रिंस होता है, ठीक है, उसका हार्ट और स्वॉलो, ठीक है, वो तो सारे के सारे वहीं धरती में पड़े हुए हैं। तो एक दिन ना भगवान अपने एंजल्स को बोलते हैं कि मुझे ना इस शहर से सबसे खूबसूरत चीजें ला के दो। तो एंजल्स गॉड के पास लेकर आते हैं उस स्वॉलो और उस हैप्पी प्रिंस के लेड हार्ट को। और गॉड खुश होकर बोलते हैं कि ये मेरे ही गार्डन ऑफ पैराडाइज में अब रहेंगे और यहीं पर अच्छे से रहेंगे। बिकॉज भगवान को भी पता है कि सबसे सुंदर चीज क्या है दुनिया में, काइंडनेस। अगर आप लोगों के साथ काइंड हो, लोगों की हेल्प करते हो, तो इससे बढ़िया बात और कुछ नहीं हो सकती। एंड दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर इटसेल्फ। सो भाई स्टैचू का हार्ट तो लेड का बना था, बट लाइक आई टोल्ड यू, ठीक है, कि वो भी टूट जाता है क्योंकि वो इतना ज्यादा बर्ड से अटैच था। और जब स्टैचू को मेल्ट करा जाता है तो दिल नहीं मेल्ट होता, तो उसे गार्बेज में फेंक देते हैं। और गॉड के एंजल स्वॉलो उस ब्रोकन हार्ट को एज मोस्ट प्रेशियस थिंग्स जो हैं भगवान के पास ले जाते हैं। सो भाई दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। नाउ लेट्स डिस्कस द थीम ऑफ दिस लेसन। तो इस लेसन का थीम सबसे पहले आ जाता है अफेक्शन। सबसे पहला अफेक्शन जो था प्रिंस का अपने लोगों के लिए, ठीक है, जो उनकी वो हेल्प करना चाहता, बट सिंस ही वाज अनेबल टू, उसमें उनकी स्वॉलो ने बहुत ज्यादा हेल्प करी। उसके बाद दूसरा अफेक्शन हमें स्वॉलो और प्रिंस का दिखाया गया है, ठीक है, जो कि एक काइंड ऑफ रोमांस में बदल जाता है बिकॉज दे बोथ फेल इन लव विद ईच अदर, ठीक है। वो इतना ज्यादा एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं कि इवन आफ्टर डेथ, इवन डिस्पाइट बीइंग अ स्टैचू, हैप्पी प्रिंस का हार्ट क्रैक हो जाता है स्वॉलो की डेथ के बाद। दूसरा बेटा अपीयरेंस, ठीक है, कि हमें इस चैप्टर के थ्रू बताया गया है कि कैसे लोगों की अपीयरेंसेस को देखकर नहीं, बल्कि उनकी नेचर को देखकर हमें उनको प्यार करना चाहिए। जैसे जो स्टैचू है जब वो अपनी अपीयरेंस लूज कर देता है, जेम्स लूज कर देता है, तो टाउन के लोग उसे गला देते हैं। बट वहीं भगवान ये चीज जानते हैं कि अगर आपका दिल अच्छा है तो आपसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है, इसलिए भगवान उसको अपने पास ही रख लेते हैं। नेक्स्ट इनइक्वालिटी को बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि स्टोरी में एक बहुत प्यारा कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है कि कैसे जो रिच लोग हैं वो रिचर होते जा रहे हैं, वो अपनी लग्जरीज को एंजॉय कर रहे हैं, बट जो लोग गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं, उनकी मिजरीज में हेल्प करने वाला कोई भी नहीं है। ऑलराइट, सो भाई दैट्स इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ग्लॉसरी, यानी कि ऑल द डिफिकल्ट वर्ड्स प्रेजेंट इन दिस चैप्टर। तो सबसे पहले बेटा अलाइटेड। अलाइटेड का मतलब होता है जब आप उड़ान से नीचे वापस आकर कहीं पर बैठते हो, विच इज ऑल्सो नोन एज डिसेंडेड। फिर होता है ड्रेंच्ड का मतलब होता है पानी से बिल्कुल भीग जाना। कोर्स का मतलब होता है रफ। स्टीपल का मतलब होता है एक चर्च का जो टॉप वाला टावर नहीं होता ऐसा, उसे बोलते हैं स्टीपल। फिर गैरेट का मतलब होता है छोटा सा डार्क स्टोर रूम काइंड ऑफ। और फाउंड्री का मतलब होता है एक वर्कशॉप जहां पे मेटल्स वगैरह बनाए जाते हैं। Alright, now moving on, let's have a look at the character sketch. अगर हम हैप्पी प्रिंस की बात करें, सो हैप्पी प्रिंस वाज बेसिकली अ स्टैचू, ठीक है, जो कि बहुत ही मैजेस्टिक था, बहुत ब्यूटीफुल था, बिकॉज इट वाज कवर्ड विद ऑल गोल्ड। इट हैड टू ब्राइट सफायर्स इन द आईज। इट हैड अ लार्ज ग्रूबी, ठीक है, जो कि उनके स्वॉर्ड हिल्ट में थी, हैंडल में थी। एंड उसके अलावा डिस्पाइट बीइंग अ स्टैचू ही कुड सी विटनेस ऑल दी हार्डशिप्स ऑफ द पीपल। तो इससे पता चलता है वो अपने लोगों से कितना ज्यादा अटैच थे। नेक्स्ट, वो अपने पास जो भी होता है सब कुछ अपने सब्जेक्ट्स के लिए दान कर देते हैं थ्रू द मीन्स ऑफ स्वॉलो। एंड द हैप्पी प्रिंस वाज सो मच अटैच्ड टू द स्वॉलो कि जब स्वॉलो की डेथ होती है तो हमारे हैप्पी प्रिंस का भी दिल टूट जाता है। लास्टली ही वाज टेकन टू हेवन बिकॉज वो बहुत अच्छे उनके कर्म थे एंड हिज हार्ट वाज फुल ऑफ काइंडनेस। नेक्स्ट, अगर हम स्वॉलो की बात करें तो स्वॉलो एक केयरफ्री बर्ड थी स्टार्टिंग में, जो कि इजिप्ट जाना चाहती थी बिकॉज विंटर आ रहे थे। बट जब वो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू देखती है, ठीक है, उसकी सारी के सारे लोगों से अटैचमेंट देखती है, ठीक है, तो ही डिसाइडेड कि चलो एक ब्रेक और लेते हैं, एक ब्रेक और लेते हैं।
और उनकी हेल्प करती है, उनके सारे के सारे प्रेशियस स्टोन्स को डिलीवर करके उन लोगों के पास, ठीक है, ताकि वो सारे के सारे गरीब लोग जो हैं अपनी लाइफ में अपने दिए हुए रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर सकें। और फाइनली जब हैप्पी प्रिंस जो है अंधा हो जाता है तो वो स्वॉलो जो है उसी के पास रहने का डिसाइड करता है कि अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, एंड इवेंचुअली डाइज एट द फीट ऑफ हैप्पी प्रिंस। और फाइनली उसे भी हेवन ले जाया जाता है बिकॉज द बर्ड हैड वॉज वेरी काइंड एंड ही हेल्प द हैप्पी प्रिंस इन कैरिंग आउट ऑल ऑफ दो सेल्फलेस डीड्स। तो भाई दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर के डोज, बट लेट मी टेल यू आपके वीक्विज का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो बच्चा पार्टी, अब आपको अपनी नॉलेज को चेक करना है, वीक्विज को ज्वाइन करिए या फिर एक नया टैब खोल के उसके ऊपर लिखिए www.wequiz.in and enter the code 228960 and let me know in the comment section कि भाई किस किस के कितने नंबर आए। ऑल्सो लेट्स प्लीज डू आवर होमवर्क एज वेल, बिकॉज एज यू नो जो भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे होमवर्क क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे, आई विल पिक देयर नेम्स फॉर होमवर्क होम रनर्स। तो आज का होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए ये रहा कि ये जो वर्ड है डार्टेड, ये आपके चैप्टर में ही गिवन है, आपको इसका मीनिंग गेस करके इसके ऊपर एक सेंटेंस बनाना है एंड यू हैव टू ड्रॉप योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन पिक योर नेम्स फ्रॉम देयर। एंड गाइज लेट मी रिमाइंड यू, दिस इज आवर स्केड्यूल ऑफ द वीक। तो अगर आपने इस हफ्ते का कोई भी सेशन मिस करा हो, फिर चाहे टिप्स टू अटेम्प्ट लॉन्ग क्वेश्चंस या फिर 3 मंथ स्ट्रैटेजी जिससे आप इंग्लिश सिलेबस में पक्का पूरा करके उसमें 90 नंबर ला सकते हो, एनसीईआरटी की मैराथन, टेंसेस के वीक क्विज, या फिर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जहां से पक्का क्वेश्चन आएगा, एंड वन शॉट ऑफ साउंड ऑफ म्यूजिक, इसका पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों ही चैनल्स में जा चुके हैं। प्लीज सारे के सारे सेशंस देखिए, दे आर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग। एट द सेम टाइम लेट मी टेल यू, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक is given in the description box. So if you would like to have reminders, BTS and notes of all of these sessions, so join our community through the same link, and this is my Instagram handle if any of you would like to reach out to me there. Additionally, let me tell you, English का एक shorts channel भी हमने बनाया है जहाँ every week I put up shorts to help you with your vocabulary, grammar, and also I cover over there your entire syllabus within 60 seconds. Isn't it amazing, बाबा? So भाई, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर दिस वीडियो आउट विद योर फ्रेंड्स, एंड बाय गाइस, सब्सक्राइब टू द चैनल यस इफ यू हैवंट, एंड बाय, हasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।